देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई के अमृत पंचायत गांव में। बता दें कि यहाँ से जिस तरह से एक शख्स ने अपने आप को इस तरह से उभारा था, आर्मी एक्स ऑफिसर कहलाते हैं। 10 सितंबर को अब्दुल हमीद शहादत दिवस जिस मौके पर मनाया गया था, उन पर इनको कई जो है नवाजा गया कई पुरस्कारों से। और किस विषय पर इनको पुरस्कार दिया गया और किन किन योद्धाओं के साथ इन्होंने युद्ध कर आज इस मुकाम को हासिल किया है, कि जिस तरह से बता दें कि लगातार पाकिस्तान के विरुद्ध जिस तरह से लड़ाई छिड़ी थी, पाकिस्तान युद्ध में अमेरिकी निर्मित पैट्रिक टैंक को बर्बाद कर दिया गया था। इस लड़ाई में अमृत गांव के सैयद सुल्तान अलाउद्दीन भी शामिल थे, जो हमारे साथ मौजूद हैं। बता दें कि 10 सितंबर 2023 को वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस के मौके पर कई संगठनों ने उन्हें वीर अब्दुल हमीद अवार्ड से नवाजा भी गया। इसी माह में सैयद सुल्तान अलाउद्दीन का 50वां वर्ष रिटायरमेंट के बाद पूरा हुआ, जिसके वर्षगांठ पर उनका गोल्डन जुबली भी मनाया गया। अभी उनका उम्र करीब 87 साल के हो चुके हैं। 32 साल पोस्ट मास्टर रहे और अभी खादिम गर्ल्स स्कूल के प्राचार्य भी हैं। बता दें कि इस शहादत में देख सकते हैं कि जिस तरह से उनके परिवार के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। यही उनके परिवार हैं जो इस तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। देखिए, हमारे साथ सैयद सुल्तान अलाउद्दीन इनका नाम है, जिन्होंने कई युद्ध जो है लड़कर अपने आप को कई मेडल जीत करके, जैसा आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि कई जो है इनके चेस्ट पर मेडल भी लगा हुआ है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो इस तरह से मेडल हासिल किए हैं और युद्ध को जो लड़कर आज इस मुकाम को हासिल किए हैं। जैसे कि कल नवाजा गया यहाँ के जो जम्मू के सदर डीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार यहाँ पहुँचे थे, उसके बाद क्या कुछ कहेंगे इस शहादत को लेकर? मैं इतना ही कहूँगा कि मुल्क की अखंडता, सॉवरेनिटी को कायम रखने के लिए अगर अपनी इंसान को जान भी देनी पड़े तो एक मामूली बात है। जिस तरह से 65 की जंग में देखने में आई बात, पाकिस्तानियों को उस पैटर्न टैंक के ऊपर नाच था और उनका इरादा था, नापाक इरादा जिसको कह सकते हैं, कि उस पैटर्न टैंक के सहारे जीटी रोड पकड़ करके दिल्ली में जा कर के हम चाय पिएंगे। लेकिन एक ऐसा शख्स अब्दुल हमीद, जिसको परम वीर चक्र हाईएस्ट अवार्ड जो गैलेंट्री का आर्मी का होता है, उनको मिला। उस शख्स ने वो कारनामा दिखाया जिसको अमेरिका ने कभी खुद सोचा भी नहीं होगा, जिसका दावा था इस मेरे उस टैंक के ऊपर अमेरिका वालों को नाच था। उस पैटर्न टैंक का उसने धज्जियाँ उड़ा दी, एक नहीं दो नहीं, 7 के बाद 8वें पर यलगार के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं तो उस वक्त वो एक गोला उनका दुश्मन को लग जाता है, वो शहीद हो जाते हैं। शहीद तो वो हो गए, लेकिन वो अमर हो गए। जैसा कि शायर ने कहा है, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। मुझे भी ये फ़ख्र है इस बात का कि मैंने सन 60 गोवा लिबरेशन में भी अपना योगदान दिया। वैसे भी आर्मी एक टीम वर्क होता है, किसी एक का कोई नहीं होता, टीम वर्क होता है। उस फर्स्ट एवर वार विच वाज विद चाइना इन 1962, उसकी कहानी तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि वी आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर फॉर डैट। चौन लाई ने हमारे पीठ पर हिंदी चीनी भाई भाई बोलकर छुरा घोंपा था। और उस जंग की तबाही का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आँख के आंसू रुक नहीं पाते थे जब गाना वो सुनते थे कि मेरे वतन के लोगों। नहीं कर सकते, जो अपने आँखों के साथ देखा है 62 में। उसके बाद 65 में वीर अब्दुल हमीद की कहानी आपको मालूम है अच्छी तरह से कि तारीख़ में उन्होंने अपना नाम अमर कर दिया। और उसके बाद 71 में हमने जंग जीता ही नहीं, बल्कि 92,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स वे आर कैप्चर्ड बाई आवर आर्मी and they surrendered with their General Niazi. They were all brought to India. और उनका अच्छी तरह से सेवा सत्कार किया गया जेनेवा कॉन्फ्रेंस के मुताबिक, जो प्रिजनर ऑफ वार का ये होता है। और
हमने ये चारों उपलब्धि के बाद मैं 73 में सेवानिवृत्त होकर के मैं पेंशन आया हूँ। अब मेरी उम्र 87 हो चली है, लेकिन फिर भी शुक्र है कि इस अपने सेना की नौकरी के चलते मैं अभी भी कुछ अपने को महसूस करता हूँ। 1960 से 62 तक जो आपने गोवा को भारत में मिलाने का काम किया, उसमें भी काफ़ी आपकी हाँ, योगदान रही। हाँ, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? 1960 में 60 में 62, गोवा को लिबरेशन की बात जो हुई, वो एक्चुअली वो एक जंग नहीं थी। वो पुर्तगीज़ वालों की जहाज़ सुएज़ कैनल से गुजरनी थी, लेकिन उस वक्त का वहाँ का राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के बहुत दोस्तों में से थे। जमाल अब्दुल नासिर ने पुर्तगीज़ को जहाज़ गुजरने का सुएज़ कैनल से इजाज़त नहीं दिया, इसलिए गोवा के अंदर जो भी उनकी आर्मी थी वो सरेंडर कर गई और हमारे में उनका विलय हो गया। इस तरह गोवा हम कैप्चर कर लिया। उसके बाद 62 का तो कहानी आपको बता नहीं सकते हैं। व्हाट वाज द हॉरर ऑफ वार्स है कि नहीं। वो अभी भी वो जवान जो शहीद हो चुके हैं 10 और 12 फीट बर्फ़ के नीचे दबे होंगे, वो अभी भी तरोताज़ा होंगे। सबसे पहली आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पे हुई थी? हमारी ज्वाइनिंग जबलपुर में हुई। जबलपुर में। हाँ, वहाँ से क्या स्टार्ट हुआ आपका सफर? हमारा सफ़र 2 साल मैंने वायरलेस की ट्रेनिंग ली। उसके बाद एज ए वायरलेस ऑपरेटर हमारा डिप्यूटेशन होता गया हर जगह, और इस काम को मैं अंजाम देते रहे। और क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो सबसे वाइटल है आर्मी के अंदर, इसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। वो पहले हमारी प्रोटेक्शन करते थे कि कम्युनिकेशन का सिलसिला कायम रहे, वरना फिर 62 वाली हालत होगी। तो कम्युनिकेशन को कायम रखने के लिए सबसे पहले हमारे सिग्नल वालों की हिफाजत की जाती है, ताकि ये कम्युनिकेशन एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक मेंटेन रहे और ये कार्रवाई अपने तरीके से अच्छी तौर पर चले। कल 10 सितंबर था, उस पर आपका गोल्डन जुबली दिवस मनाया गया है। ऐसे में वर्तमान आर्मियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जिस निष्ठा से आपने देश की सेवा की है, उसी निष्ठा से आप अपने जीवन में भी उसी तरह का दिनचर्या रखें जिस तरह फौज में आप रखते आए हैं। आपका सेहत ठीक रहेगा और समाज में भी आपका सम्मान होगा। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। जिस तरह से लगातार इन्होंने 1960 से लेकर के अब तक जो 1965-67 तक इन्होंने जंग लड़ी और किस तरह से गोवा को भारत में मिलाने का काम किया, पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जो अमेरिका के जो टैंक थे उनको नष्ट किया, काफ़ी कुछ बढ़ चढ़ कर इनके द्वारा योगदान रहा है भारत को युद्ध में। अब्दुल हलीम सैयद जी ने जिस तरह से अपने आप को बयां किया कि किस तरह से इन्होंने युद्ध हासिल की और युद्ध में लड़कर विजय हासिल हुआ, और आज इस जगह पर अमृत गांव में 10 सितंबर को गोल्डन जुबली मनाया गया था 50वां, जिसमें जमुई जिले के सदर एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार और बीपीएससी मेंबर एवं कई अन्य गणमान्य लोग भी यहाँ मौजूद थे। डॉक्टर प्रवास भी यहाँ मौजूद थे। डॉक्टर एहसन झा जो शिशु चिकित्सक रोग विशेषज्ञ हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये भी आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, हमारे साथ एक और जनाब मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ रहा है यहाँ की विशेषता अमृत गाँव की, और इनके लिए क्या कुछ कहेंगे? अमृत गांव की विशेषता बहुत है। यहाँ चौकीदार से लेके आईजी तक पैदा हुए, कई आईएएस कई आईपीएस आज के दौर में भी मौजूद हैं। यहाँ के एसक्यू रिजवी डीजीपी होकर के रिटायर किए, और जहाँ तक सैयद अलाउद्दीन साहब की बात है, वो एक योद्धा हैं और मिलिट्री मैन हैं, और उसका असर ये है कि ये 50 साल सर्विस के ख़त्म होने के बाद भी आज तक स्वस्थ हैं और पेंशन ले रहे हैं। इसी पर कहा गया है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, अब बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो जैसे इन्होंने जिस तरह से अपने आप को संवारा था, ऐसे में सर अभी जो वर्तमान हैं या फिर यहाँ के जो युवक हैं अमृत गांव के, उनको क्या कुछ संदेश देंगे ताकि इस जगह पर वो भी लोग पहुँच सकें? इन्होंने संदेश दिया हमारे पुत्र को,
हमारा पुत्र दूसरी पढ़ाई पढ़ रहा था। इन्होंने कहा कि तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है बेटा, तुम जो है सो आर्मी ज्वाइन करो, और हमारा बेटा इनके कहने पर मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया और आज अमेरिका में पोस्टेड है। कल 10 सितंबर को अब्दुल हलीम की शहादत पर जिस तरह से नवाजा गया, इनको भी पुरुष की तरह, ऐसे में अपने पिताजी के लिए क्या कुछ कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इससे पहले झाझा में भी वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस मनाई गई। डॉक्टर एम एस परवास से प्रेरित होकर उन लोगों ने कहा संगठन कि हम आपके वालिद फादर को सम्मानित करेंगे, तो हमने अरेंजमेंट किया। 10 सितंबर को अमृत शरीफ खादिम हुसैन स्कूल में काफ़ी लोग आए, सम्मानित किए। इम्तियाज़ करीमी, एम एस परवास और ए सिंह झा और डॉक्टर राकेश कुमार डीएसपी जमुई के आए, लोगों ने सम्मानित किया। और मैं यही कहता हूँ कि आज मेरे फादर का सितंबर में रिटायर किए थे 22 सितंबर को, तो 50 साल हुआ है, इसमें गोल्डन जुबली मनाएं। तो मैंने 10 सितंबर ख़ासकर चुना कि जिस जंग में मेरे फादर थे सैयद सुल्तान अलाउद्दीन, उस जंग में वीर अब्दुल हमीद भी थे। तो उनका शहादत 10 सितंबर 1965 को पाकिस्तान वार में अमेरिका के 8 पैट्रिक टन को ध्वस्त करते हुए उनकी शहादत हुई। उसके बाद हम लोगों ने कल अमृत में वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस मनाया। और मैं यही कहता हूँ कि मेरे फादर सब लोगों के लिए दुआ किए, जो लोग आए थे उनको दुआ भी दिए हैं, और लोगों ने भी दुआ दिया इनको कि लंबी उम्र दे, ताकि हम हर साल इनके साथ हम ये वीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस इनको सम्मानित करते रहे हर साल हम। कितने लोग पहुंचे थे कल? कुछ सुनने में आया कि कुछ शहरों सारे के लोग। हाँ, ऑल इंडिया मुशायरा में काफ़ी लोग आए थे, जिसमें बंगाल के शेरनी कहे जाने वाली मंजू कुमारी इशरत, निगार आरा और शहर मजीदी कोलकाता की मशहूर शायर वो भी आए हुए थे। शकील हसन थे आसनसोल से, निगार आरा वगैरह सब लोग थे। एस एन झा भी थे, नूतन कुमारी, पिंकी कुमारी, डॉक्टर मासूम रज़ा हम लोग की अध्यक्षता किए, वो भी मौजूद थे। इस मौके पर अमृत के निहाल फ़खरुद्दीन साहब भी थे यहाँ मौजूद, और काफ़ी लोग आए थे। ख़ासकर रोज़ माइन के जो सेक्रेटरी हैं वो भी मुंबई से चल कर आए थे, उन्होंने भी मेरे फादर को सम्मानित किया। और लाइफ केयर की तरफ से एम एस परवाज ने भी तोहफ़ा दे के, सर्टिफिकेट दे के, इकबाल हुसैन बरनपुर के, उन्होंने भी अपने वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से उन्होंने भी सम्मान किया इनको। जिसु मुखिया, धीरज मोदी, काफ़ी लोग आए थे इस मौके पर, काफ़ी सारे थे। ऑल इंडिया मुशायरा का लोग लुत्फ़ लिए और रात 8 बजे तक प्रोग्राम चलता रहा। तो देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि इनके जो पुत्र हैं वो कोई दूसरी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जब अपने आप को देखा कि एक आर्मी ऑफिसर की वर्दी में या डिफेंस की वर्दी में क्या ताकत है, क्या पावर है और कितनी मिलती है इज्जत, उसको देखते हुए इन्होंने अपने बेटे को भी आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा। लेकिन अभी फ़िलहाल वो नेवी, मर्चेंट नेवी में है। बहुत खुशी की बात है कि इनके परिवार से कई लोग जो है इस मुकाम को हासिल करने का काम कर रहे हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि जो आर्मी ऑफिसर हैं उनको भी अच्छे से कार्य करना चाहिए, और जिस तरह से इन्होंने मेडल को हासिल किया, उन्होंने भी अच्छी तरह से काम करके अपने आप को संवार कर और युद्ध में अपने आप को उजागर करके मेडल हासिल करने का काम करें। बता दें कि बहुत अच्छी बात है, जैसा इन्होंने बताया कि अमृत गाँव से एक हवलदार से लेकर आईजी तक यहाँ से उत्पन्न होते हैं और जगह जगह जा करके अपनी कुशलता पूर्वक कार्यशैली को दिखाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जमुई के सदर में अमृत गांव एक ऐसा गांव है जहां से हर तबके के लोग और हर एक डिफेंस के लोग मौजूद हैं। मेरे तरफ से और मेरे चैनल के माध्यम से भी मैं इन जनाब और इनको भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ लगातार बने रहिए। अगर आपके भी गांव प्रखंड में किसी भी तरह की अगर कोई उजागर चीज़ होती है या ऐसी कोई बात होती है, घटना होती है, तो आप हमें इस नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करने का प्रयास करें। मैं आपके भी खबर को उजागर करने का प्रयास करूँगा। मैं हूँ सच की ओर से हेमंत। तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।